अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको ये बताऊँगी कि इस आलू पराठे को आप 1 महीने तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये सहरी के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग बस एक खट्टा बना के रख दें और पूरे महीने इसको आप इस्तेमाल करते रहें। और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा नॉर्मल आटा 2 कप के बराबर। इसके बाद हम मैदा ले लेंगे 2 कप। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। ऑयल की जगह आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैं मैदा और आटा मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, सिर्फ आटा भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल आटा हम बनाते हैं घर के अंदर रोटी के लिए या पराठे के लिए, इसी तरह से सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। बस इसको मैं नीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और जब ये नीट हो जाएगा इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि सख्त ना हो, क्योंकि हमें सॉफ्ट आटा चाहिए। बस हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसके ऊपर मैं। इसको रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। और इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसको मैं ऐड कर दूंगी आलू के अंदर। तो आलू मैंने लिए थे आधा किलो के बराबर। उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया अच्छी तरीके से। और इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्रोज़न आलू के पराठे बनाने के लिए इसके अंदर हम प्याज नहीं ऐड करेंगे। मैंने नहीं करी है, आप भी नहीं करिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। प्याज पानी छोड़ देती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बस इस मसाले को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखिएगा आलू के अंदर बड़े साइज़ के लम्स ना हों। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। और याद रखिएगा पेड़े आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फिलिंग भी करनी है आलूओं की, तो वो ऑलरेडी बड़े साइज़ के हो ही जाएंगे। तो अगर आप ग्राम्स में इसको मेजर करना चाहते हैं तो 80 to 100 ग्राम से बड़ा पेड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें बस छोटे छोटे से पेड़े मैं बना के रख लूँगी। और उसके बाद हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसको बेल लेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर आलू की फिलिंग ऐड कर देंगे, कम या ज़्यादा या आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। और इसको हम लोगों ने इस तरह से सील कर लेना, जिस तरह से कचौरी वगैरह हम बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से सील करेंगे। और इसको हमने बस शेप देना है, उसके बाद बेलना स्टार्ट करना है। और बस अब इसको हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से बेलिएगा, इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बहुत पतला नहीं बेलेंगे इसको। तो ये देखिए अब इसके बाद इसको हम तवे पे डालेंगे और इसको हल्का सा सेकेंगे। चंद सेकंड ही हमने सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। इस पर कलर ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक तरफ से हल्का सा जब सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए। और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी ट्रे में रख देना है ताकि ये पराठे ठंडे हो जाएं अच्छी तरीके से। और इसको हम 1 महीने के लिए सेव कर सकें।
अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाना बता देती हूँ। ये है आलू चीज़ पराठा। जो लोग चीज़ लवर हैं वो लोग इस तरह से भी इसको बना के सेव कर सकते हैं। तो बस आलू का भुर्ता ले लीजिएगा जो हमने बनाया था, उसके अंदर हमने चीज़ ऐड कर दिया, कम या ज़्यादा जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी पसंद हो आप बना सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने बस इस तरह से सील कर देना है और इसको भी हमने बेल लेना है हल्के हाथ से। हल्का सा प्रेस करें इसको पहले हाथ से, उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। और इसी तरह से हम इसको सेकेंगे, जैसे पहला वाला पराठा हमने सेका था हल्का हल्का सा, इसी तरह से हम इसको सेक के रखेंगे। तो देखिए इसको भी हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। एक साइड सेकेंगे चंद सेकंड के लिए, उसके बाद चंद सेकंड के लिए हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। और इसको निकाल के हमने ट्रे में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो देखिए पराठे हमारे बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर पेपर। तो इस तरह से मैंने बटर पेपर पराठे के साइज़ के कट कर लिए थे, एक के ऊपर एक इस तरह से रखते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होता है आपके पराठे ख़राब भी नहीं होते और आप इसको ज़्यादा अरसे तक सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो देखिए मैंने जिप लॉक बैग ले लिया, आप लोग चाहें तो किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। मैं इधर जिप लॉक बैग में रख रही हूँ इसको इस तरह से करके। और उसके बाद इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़र के अंदर रखना है आपने इसको आप फ्रीज़ करें और आराम से 1 महीने तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। पराठों को सैरी में उठ के आपको पराठे बनाने नहीं पड़ेंगे, बने बनाए आपको मिलेंगे, बस उसको आपने हल्का सा फ्राई करना होगा। तो देखिए ये फ्रीज़ हो गए हैं, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब इसका मैं आपको पका के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल कड़क हो जाते हैं जैसे हम बाज़ार से पराठे ख़रीदते हैं, लेकिन ये घर के पराठे होते हैं तो काफ़ी हेल्दी होते हैं और ये साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए होते हैं। तो देखिए अब आपने क्या करना है, तवे को गरम करना है अच्छी तरीके से और गरम तवे पे आपने इस कड़क पराठे को रख देना है डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाल के। और चंद सेकंड हम इसको पकाएंगे। जब एक साइड से हल्का सा पक जाएगा फिर आप इसको टर्न करके दूसरी साइड से पका लें। इतना पकाएंगे कि ये नरम हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब दोनों तरफ से नरम हो जाएगा ये पराठा तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है या फिर घी ऐड करना है या फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पराठे बनाते हैं थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। तो ये हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो जाएगा। तो रमज़ान में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, सहरी में अक्सर टाइम नहीं होता उठने के बाद या फिर बनाना पड़ता है गर्मी के अंदर जाके, तो आप इसको रात में आराम से तैयार करके रख सकते हैं या फिर आप रमज़ान स्टार्ट होने से पहले इसको बना के पूरे मंथ के लिए रख सकते हैं और अपनी सहरी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया इन पराठों पे, जैसे आपने फ्रेश ही बनाए हों ये पराठे, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अच्छा ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है आज, इस रेसिपी के अंदर आप लोग 8 से 10 पराठे बना के तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए पराठे मैंने बना लिए थे, एक मैंने चीज़ वाला पकाया था और एक मैंने नॉर्मल वाला पकाया था। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इस वक्त बहुत गर्म था पराठा और मेरे हाथ चल रहे थे, तो ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आलू चीज़ पराठा हैगा, ये देखिए अंदर से इसका लुक। और इसको मैंने सर्व किया है अचार के साथ और चटनी के साथ। ये चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये खट्टी चटनी है इमली की, पकौड़ों के साथ मैंने आपको बनाना सिखाई थी। चैनल पे से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और इसके साथ अच्छी सी एक लस्सी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड दही की रेसिपी लेकर आई हूँ कि घर में आप बेहतरीन सा दही किस तरह से जमा सकते हैं। गर्मियाँ तो स्टार्ट ही हो गई हैं, दही की तो ज़रूरत हर वक्त हम लोगों को पड़ती है, मतलब लस्सी बनाने के लिए या खानों में इस्तेमाल करने के लिए। और रमज़ान आ रहे हैं तो दही बड़े वगैरह में भी इस्तेमाल होता ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने दूध लिया है 1 लीटर के बराबर और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध आपका फुल फैट होना चाहिए, नॉर्मल जो नागौरी की दुकान से मिल जाता है बस वही दूध लिया है मैंने, सिंपल वाला जो मिल जाता है गाय का दूध। और बस इसको हमने बॉईल कर लेना है। अच्छा सा बॉईल आ जाए, इसको 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, अच्छी तरीके से बॉईल हो जाइए। उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हमें बेसिकली नीम गर्म दूध चाहिए। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, गर्म तो है लेकिन इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, हल्का सा नीम गर्म दूध है ये। तो इसको मैं दो बाउल्स में निकाल लूँगी। एक मैंने कांच का बाउल लिया, एक मैंने लिया है मिट्टी का प्याला। तो दोनों में मैं आधा आधा दूध निकाल लूँगी। हाफ लीटर आ जाएगा। ये प्याले इतने बड़े हैं कि इसके अंदर हाफ लीटर दूध आ जाता है। तो देखिए मिट्टी के प्याले में भी निकाल लेंगे। आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करके इसको इस तरह से निकालेंगे, जो ये झाग बनते हैं उसी से इसके ऊपर अच्छी बलाई जम जाती है। तो थोड़ा सा डोंगी की मदद से या किसी भी चीज़ के प्याले की मदद से इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। तो
तो ये देखिए हमने दोनों में निकाल लिया। इसके बाद हमें दही चाहिए होगा, नॉर्मल दही जो होता है वही लिया है मैंने। बस दही खट्टा ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का दही आप इसमें ऐड करेंगे जमाने के लिए, तो दही जो है आपका जिस तरह का होगा उसी तरह का आपका दही बन के तैयार होगा। मतलब खट्टा होगा तो वो खट्टा बनेगा, मीठा होगा तो वो मीठा दही जम के तैयार होगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया, बड़े लम्स नहीं होने चाहिए दही के अंदर। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी 1 प्याले के अंदर दही। ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अब दूसरे प्याले में भी मैं ऐड कर दूंगी इस तरह से। और इसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने मिक्स नहीं करना है। बस चमचे को बिल्कुल बेस में डाल के आपने हल्के से मिक्स कर देना है, घुमा देना है। पूरे प्याले को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, बस हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी जमने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। आइडियली आप लोग इसको रात में बनाएं और सुबह तक आपका दही तैयार होता है, बिल्कुल अच्छे से जम जाता है। तो देखिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। कवर करके इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करना है आपने, हल्का सा मैंने ढकना खुला छोड़ दिया है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो मलाई होती है वो अच्छे से जम जाए। वो बिल्कुल ड्राई होती है ऊपर से, इस तरह से अगर आप रख देते हैं। तो इसको मैं छोड़ दूँगी काउंटर के ऊपर ही, और उसके बाद इसको दही को देख लेते हैं। अच्छा 8 घंटे बाद इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रखा था, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। ओवरनाइट छोड़ दिया था इसको मैंने काउंटर पे भी, और काउंटर पे जब आप छोड़ेंगे तो इसको हिलाइएगा नहीं, एक साइड पे छोड़ दीजिएगा इसको बस। तो देखिए तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी सी मलाई जम गई है, काफ़ी अच्छी थिक मलाई जम के तैयार हो जाती है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा मैं इसको नाइफ़ से निकाली हूँ, किसी आप फ्लैट स्पून से निकालेंगे तो ये पूरी इसकी एक लेयर से निकल जाएगी, पूरी प्लेट से निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई थी, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है दही जब आप घर में तैयार करते हैं इसको। तो ये देखिए दोबारा से निकाल देती हूँ मैं, करीब से आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। आप लोग घर में ज़रूर दही बनाइएगा, गर्मियों का मौसम है, डेली बेसिस पे हमें दही की ज़रूरत होती है, और घर का दही हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और अच्छा आप जब मिट्टी के बर्तन में इसको जमाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता है, और किसी बर्तन में आप इसको जमाएंगे तो इसके अंदर पानी होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा मिट्टी के बर्तन हो, बड़े साइज़ का कूंडा ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इस दही को जमाएंगे तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, क्रीमी और थिक दही बनता है। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया इस तरह से, और ये मिट्टी के बर्तन ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत लोकली मिल जाते हैं ये। अब मैं आपको दूसरे प्याले में से निकाल के दिखा देती हूँ कि उसका किस तरह से जमा है दही। जमता तो उसका भी बहुत अच्छी तरीके से है, बस ये कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए इसके ऊपर भी अच्छी बलाई जम गई है, लेकिन मिट्टी वाला जो बर्तन था ना उसके ऊपर थोड़ी मोटी और थिक बलाई थी, इसके ऊपर थोड़ी सी पतली थी, बस यही फ़र्क था। तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से पानी आ जाता है। तो ये देखिए दोनों प्यालों का दही बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गया है, और बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, घर में ज़रूर बनाइएगा। घर का दही बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए। इसके अलावा आप इसको सर्व कर सकते हैं मंदी राइस के साथ, सर्व कर सकते हैं पुलाव के साथ, टिक्कों के साथ, पकोड़ों के साथ, और इसके अलावा बिरयानी के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अदरक ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, लहसुन ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 अदद, टमाटर ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने छोटी पीसेस में कट कर लिया था। अब हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, आधा कप पुदीना है मेरे पास और आधा कप हरा धनिया है। हरा धनिया को मैंने डंडियों समेत लिया था, और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, बस आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पानी,
और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से ये चटनी बनके तैयार हो जाती है। इसको बना के आप पहले से भी रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व की जा सकती है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बस इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए बस मिनटों में हमारी चटनी रेडी हो गई है और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। तो ये देखिए कितनी थिक सी चटनी बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनके तैयार होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और अगर आप इसको बहुत दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए 2 मज़ेदार सी चिकन फिलिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के अपने पूरे रमज़ान को आसान बना सकते हैं। मतलब आप उसको बना के रख देंगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। इसको आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे रोल पराठा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। इसके अलावा ग्रेवी वाले सालन वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मलाई बोटी फिलिंग बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 कप पुदीना लिया है, इसको मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। इधर मैंने 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो ऐड कर दी हैं। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये जो हमने हरी मिर्च, पुदीने का और हरे धनिया का पेस्ट बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दही ऐड कर दूँगी। दही है मेरे पास 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव दही है ये। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है 1 से 1.5 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन चाहें तो फ़ौरन भी इसको पका के रख सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको मैं आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और उसके बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया उसको रखे हुए। अब इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। उसके बाद हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। बटर मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो खाली आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। ये दही के और चिकन के अपने पानी में ही गल जाएगी। तो आपने बस इसको हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद कवर करके आपने छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाएगी है। इसका बस सारा पानी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगी। तो देखिए ये पक के रेडी हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये फिलिंग। अब क्या करूँगी, मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ करूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अब आ जाते हैं दूसरी फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का की फिलिंग। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है बोनलेस। इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर। 1 पाव दही है ये। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून।
धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला। ये रेडीमेड टिक्का मसाला है 2 टेबलस्पून के बराबर, इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक कम ऐड किया था, क्योंकि मसाले जो होते हैं रेडीमेड उसके अंदर नमक पहले से ही मौजूद होता है। अब इसके अंदर हम विनेगर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर की जगह आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको काउंटर टॉप पे ही छोड़ देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटा इसका मैरिनेशन टाइम है। ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा इनफ हैगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी। 1 से 1.5 घंटे बाद इसको हम कुक कर लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा, फिर जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए तेल के अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। और मैंने चिकन का जो साइज़ रखा था वो छोटी ही बोटियाँ मैंने कट करी थी, ताकि जल्दी से कुक हो जाए। तो देखिए बस हल्का सा मिक्स किया है, कवर करके छोड़ देंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये बहुत अच्छी तरीके से फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको बस मैंने मिक्स किया। अब मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर हम इसको पैक करेंगे। तो देखिए दोनों फिलिंग्स जो है हमारी रेडी हो गई हैं माशाल्लाह से। अब इसके बाद इसको हम पैक कर लेंगे। इसको पैक करने के लिए आप लोग कोई एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई शॉपर भी ले सकते हैं, या फिर आप जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉपर्स के अंदर इसको पैक करूँगी, और इसके मैंने 4 हिस्से कर लिए, यानी 250 ग्राम चिकन को ही बस मैं पैक करूँगी। तो 4 हिस्सों में इस तरह हमने डिवाइड कर दिया है इसको बराबर से। और इसके बाद इधर मैं शॉपर्स ले लूँगी, और शॉपर्स के अंदर मैं इसको ऐड करके और फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, ये फिलिंग्स बनाने के बाद आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इसकी कोई ग्रेवी बना के ग्रेवी के अंदर ऐड कर सकते हैं, सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो अफ्तार डिनर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इसको चिकन पराठा रोल, चिकन मैकरोनी, चिकन सैंडविच, इसके अलावा आप बहुत सारी रेसिपीज़, मतलब आप इससे बिरयानी तक बना सकते हैं, और चिकन पिज़्ज़ा, चिकन सैलड और चिकन पेटीज़ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन फिलिंग्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि बेसिक रेसिपीज़ है। मतलब ये आपके पास रेडी होगी चिकन बनी है, बस आपने थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो ये बना के आप रखेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपीज़। अच्छा, इसको मैंने पैक कर दिया है इस तरह से। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी बस इसको मैं निकालूंगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी किसी भी रेसिपीज़ में। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं आप लोगों को बूंदी सिखाने जा रही हूँ, जिसका पूरे रमज़ान ही इस्तेमाल रहता है। मतलब इस बूंदी को बना के आप पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि बूंदी का रायता बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अलावा बूंदी की चाट भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बारीक वाली बूंदी बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से पूरे मन के लिए आप बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा बेसन 1 कप के बराबर। बेसन को मैंने छान लिया था, छन्नी से अच्छे से आपने छान लेना है, फिर ये ऐड करना है। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसका जो बैटर होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा, बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा।
और 1 कप बेसन से बहुत सारी बूंदी बन के तैयार हो जाती है। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है और आपको पता भी नहीं होता किस तरह के तेल में वो फ्राई हुई हुई होती है। तो बेहतर ये आप घर में बनाइए और बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस 1 घंटा लगेगा आपको। 1 घंटे में आप काफ़ी सारी बूंदी बना के घर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे मंथ आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको आपने लास्ट में जब पानी ऐड करना है तो आपने इसको 1 से 2 मिनट तक फेंट लेना है। इससे क्या होगा, बेसन थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और बूंदी जो है आपकी बहुत लाइट बन के तैयार होगी, अंदर तक तेल भी नहीं होगा उसके। अगर आप इसको नहीं फेंटेंगे और बूंदी आपकी थोड़ी मोटी बन के तैयार होगी और भारी बनेगी तो वो तेल पी जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको चमचा दिखा रही हूँ जो कि चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का अगर आपके घर में स्पून है तो आप इससे भी बूंदी बना सकते हैं। मेरे पास ये वाला है, ये बड़े साइज़ का है थोड़ा, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी बूंदी बनाने के लिए। अच्छा, इसी तरह के स्पून अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, मतलब इसके अंदर जो होल है उसका अलग अलग साइज़ होता है। तो आप स्पून से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साल में एक ही बार हमें ज़रूरत होती है इन बूंदियों की। अच्छा, अब क्या करेंगे, ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। चमचा इसके ऊपर रखना है, बैटर आपने बस डाल देना है इसके ऊपर। खुद ही खुद बूंदी उसमें से निकल के गिर जाएगी। जो ड्रॉप्स गिरेंगे उसी की बूंदी बन के तैयार हो जाएगी। हल्का सा चमचे को टैप कर दीजिएगा और इसको ओवर क्राउड नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ओवर क्राउड करेंगे, बैटर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बूंदी जो है ना एक के ऊपर एक गिरेगी तो फिर उसका शेप आउट होता है और वो जमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी सेंटर में थोड़ी सी एक के ऊपर एक गिर गई है तो वो वहाँ पे जुड़ गई हैं, वो जम गई हैं, तो फिर उसको ना निकालना मुश्किल होता है, मतलब उसको अलग अलग करना मुश्किल होता है। और जैसे ही आप देखें थोड़ी सी फ्राई हो गई है उसके बाद आपने स्पून की मदद से हल्के हाथ से इसको इस तरह से अलग अलग कर देना है बाकी की जो बूंदियाँ हैं। और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में आपने इसको निकाल लेना है और इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे तो सारी जो बूंदियाँ हैं उसका पूरा बैच मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी और इस कलर पे आपने इसको निकाल लेना है। दोबारा से भी आपने इसी तरह से करना है। उसी स्पून के ऊपर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह से जो बूंदी है आपकी वो बारीक बन के तैयार होगी, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनेगी। और आपने स्पून को इस तरह से घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ उसके ड्रॉप्स गिरते चले जाएं और बूंदी जो है एक के ऊपर एक ना गिरे। अब बूंदी हमारी सारी फ्राई हो गई है। लास्ट में आपने क्या करना है, सारी बूंदी को एक साथ ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। बेसिकली इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होगा जिसको हमें सुखाना है, उसके लिए हमें इसको डबल फ्राई करने की ज़रूरत होती है ताकि इसको हम पूरे मंथ के लिए स्टोर कर सकें और वो ख़राब भी ना हो। अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे तो बूंदी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और पूरे मंथ या आप 2 से 3 महीने भी इसको आराम से रख सकते हैं। तो इस कलर पे जब आ जाएगी तो आपने इसको निकाल लेना है। एक टिश्यू पेपर पे फैला के रख दीजिएगा, अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद आपने किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी बॉक्स के अंदर करके इसको रख देना है, एयर टाइट बॉक्स में, और पूरे मंथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिपलॉक बैग में इसको ऐड कर दूँगी और इसके अंदर इसको हम स्टोर कर लेंगे। इससे आप बूंदी का रायता बना सकते हैं, बूंदी की चाट बना सकते हैं। इसके अलावा दही बड़ों में और छोले की जो चाट वगैरह बनती है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रंच ऐड करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो भिगो के और जिस तरह से बूंदी का रायता वगैरह बनता है उस तरह भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो पूरे समर सीज़न में आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, जो कि गर्मी का एक तोड़ है और सेहत के लिए भी मुफीद है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी इमली, जो कि मैंने ली थी 250 ग्राम के बराबर, और उसको मैंने भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है। उसके सीड्स अलग कर दिए हैं, पल्प निकाल लिया है उसका। और इसी तरह से मैंने लिए थे आलू बुखारे सूखे हुए, और उसको मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। उसको भी भिगो दिया था मैंने और उसका पल्प निकाल लिया, उसके सीड्स अलग कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। तो जब ये ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे ताकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ इसमें रह गई है वो निकल जाए। स्मूथ पेस्ट चाहिए हमको, तो इसको आपने एक मोटी छन्नी से छान लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप के बराबर, और बस इसको हम छान लेंगे इसी तरह से।
बस कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें इसके अंदर। इसको छानते हुए देखिए छन गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, उसके अंदर ये पल्प ऐड कर देंगे सारा जो हमने छान के रखा था। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 किलो के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 4 कप, तकरीबन 1 लीटर पानी है ये। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको हमें पकाना है और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। चीनी जब तक डिज़ोल्व ना हो जाए जब तक आप इसको चमचा चलाते रहिएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इसके ऊपर जो ये झाग आ गए हैं इसको आप निकाल लीजिएगा। इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। इसके ऊपर से हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा ताकि क्लियर शरबत हमारे पास आ जाए। और इसे पकते हुए भी 10 से 15 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा थिन है, इसको मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए ये। और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। बस बीच बीच में आप थोड़ी सी देर बाद जाके इस पे चमचा चला सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए इसको और मज़ीद पकते हुए। तो इसकी टोटल कुकिंग टाइमिंग जो है वो आधा घंटा इसको मैंने पकाया है लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये अच्छे से थिक हो गया है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। और क्वांटिटी में देखें कितना कम हो गया है, आधा हो गया है। और इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। तो अब हम इसको लास्ट स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। तो ये पिंक सॉल्ट ऐड किया है मैंने। और काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये ब्लैक सॉल्ट हैगा। तो ये सॉल्ट जो है आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी इसको किस तरह से स्टोर किया जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम अब इसकी मैं ऑफ़ कर दूंगी। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसको आपने सेव कर लेना है फ्रिज के अंदर। और इसको आप फ्रिज के अंदर ही रखेंगे तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल सही रहता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है शरबत। और इस क्वांटिटी से ये शरबत 1.5 लीटर बन के तैयार होता है जो कि बहुत अरसे तक चलता है। बाज़ार से केमिकल वाले शरबत ख़रीदने से बेहतर है आप घर में बनाइए जो कि सेहत के लिए मुफीद है और गर्मियों का तोड़ है ये शरबत। तो यहाँ मैं आपको इसको तैयार करना बता देती हूँ। तो 2 गिलास लिए मैंने, उसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दिए। थोड़ा थोड़ा सा आपने शरबत ऐड करना है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर 1 गिलास के अंदर। और आपने ऊपर से पानी ऐड कर देना, ठंडा पानी। इसको मिक्स करें और सर्व करें। जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं तो वो लोग 4 टेबलस्पून भी इस शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास के अंदर। तो ये फ़ौरन से तैयार हो जाता है जो कि खट्टा मीठा सा बन के तैयार होता है। सभी इसको पीना पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये गर्मियों का सीज़न है, इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसकी फिलिंग में बहुत झटपट सी बनाना बताऊँगी आपको। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत जल्दी से भी बन के तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बॉयल चिकन चाहिए होगा। तो 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। टमाटर कटे हुए ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। इसके अंदर बीज नहीं है, बीज हटा के मैंने काटा था। प्याज ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून।
ऑरिगेनो और थाइम ले ली है मैंने, मिक्स कर ली है 1.5 टीस्पून के बराबर। पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इसलिए इसके अंदर मैंने नमक कम ऐड किया था क्योंकि हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें भी नमक होता है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा चीज़, ये 1 कप के बराबर है। ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर या फिर मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप लोग वही ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और देखिए काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है। इस फिलिंग से आपके काफ़ी सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं, 2 दर्जन से भी ज़्यादा बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये रेडी हो गई है। अब समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट, तो वो ले लेंगे और समोसे की फ़ोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत आसान फ़ोल्डिंग है। फ़ोल्डिंग्स तो मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ, डिफरेंट टाइप की फ़ोल्डिंग्स भी बताई हुई हैं, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास समोसा शीट नहीं है तो मैंने ये बनाना भी सिखाई है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए बस इसके अंदर हमने फिल कर लिया है और समोसे को हम इस तरह से क्लोज़ कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। ये मैदे और पानी का पेस्ट हैगा वो लगा लेंगे इसके ऊपर, इसको बस आपने सील कर देना है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे समोसे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। आप लोग चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसी ट्रे में रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको किसी बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन बॉक्स में रखने के लिए आपने क्या करना है, पहले बेस में आपने लगा देने हैं ये समोसे, सेट कर देने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर रखना है बटर पेपर ताकि समोसे आपस में चिपके नहीं। उसके बाद फिर आपने इसी तरह से लेयर लगा देनी है अगर आप बॉक्स में रख रहे हैं तो। वैसे अगर आप इसको जिपलॉक बैग में रखना चाहते हैं तो पहले ट्रे के अंदर आप इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब ये हार्ड हो जाएंगे उसके बाद आप इसको जिपलॉक बैग में करके रख सकते हैं। तो देखें बॉक्स में तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं और इसको पूरे महीने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 महीने तक बिल्कुल बहुत अच्छे फ्रीज़ रहते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने इसको फ्राई करना है फ्रीज़र से निकाल के, तो डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में डाल देना है, टी फ्रॉस्ट नहीं कीजिएगा, उससे क्या होता है समोसे का शेप ख़राब हो जाता है। तो बस आप इसको फ्राई कर लीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार से आपका पिज़्ज़ा समोसा रेडी हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बना था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मूंग और माश की दाल के दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको आप बना के पूरे मंथ के लिए किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है, डेली बेसिस पे आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बस एक बार आपने मेहनत करनी है और उसको बना के आपने फ्रीज़ कर देना है। बहुत ही लजीज़ दही बड़े बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल और माश की दाल 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1-1 पाव दाल ली थी और मैंने एक साथ भिगो दिया था। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके 4-5 पानी से धो के आपने 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो देना है। आप लोग चाहें तो दाल को अलग अलग भी भिगो सकते हैं या फिर एक साथ इस तरह से मिक्स करके भी भिगो सकते हैं। बेसिकली बाद में हमने इसका पेस्ट बनाना है एक साथ मिला के। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, लहसुन ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके साथ हम ले लेंगे अदरक 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं फ्रेश ही यूज़ कर रही हूँ, यानी कि पिसा हुआ नहीं है पहले से ये, और आपने फ्रेश ही यूज़ करना है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे और दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। टोटल इसमें 1 कप पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा पानी इसके अंदर, बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी ऐड कीजिएगा और इसका हम पेस्ट बना लेंगे सबका। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपके जो ये दही बड़े जो हैंगे ये सही से शेप में बनेंगे नहीं और फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इतना बारीक पिस गया है ये। अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर हमें ऐड करना है सोडा, और इधर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि सोडा ऐड करने के बाद आपने इसको फेंटना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। चाहे तो हैंड वैक्स की मदद से फेंट लें या फिर आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। जिस तरह से बेसन वगैरह हम लोग घोलते हैं उस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि ये अच्छी तरीके से फर्मी हो जाए और ये थोड़ा सा वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो देखिए लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इधर एक बोल में मैंने पानी ले लिया है, इसका थोड़ा सा बैटर हम ऐड करके देखेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फैट गया है, बैटर हमारा रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। अगर आपने थोड़े बड़े के साइज़ के बनाने हैं, मतलब इसको थोड़ा फ्लैट बनाना है, तो आपने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करना है। और अगर आप इसको राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं 1 टेबलस्पून के बराबर बना रही हूँ, ऐड कर रही हूँ बैटर। और मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, ये बड़े आपके पे डिपेंड करता है आप इसको किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। बहुत बड़े साइज़ का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। डिश का स्पून ले लीजिएगा तो वो बहुत जंबो साइज़ के आपके बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पूरे मंथ के लिए सेव करने हैं, इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आइडियल साइज़ होता है क्योंकि अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और थोड़ी थोड़ी ही खाई जाती हैं, तो इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद बस अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकालने के बाद आपने टिश्यू पेपर पे इसको डाल देना है या फिर किसी छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि कोई एक्स्ट्रा ऑयल है अगर इसके अंदर वो इसके अंदर से निकल जाए। तो देखिए ये बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से, और जब ये ठंडी हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तब आपने इसको सेव करना है। लेकिन मैं इधर आपको थोड़े से बड़ों का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने पानी में भिगो दिया है, और जब भी आप इसको फ्रीज़र में से निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले इसको पानी में डिप कर देना है क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होंगे। या फिर चाहें तो आप नीम गर्म पानी में भी इसको डिप कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इसको दही में ऐड करके सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पिछले साल भी मैंने माश की दाल के आपको बड़े बनाना सिखाए थे और मैंने पूरे मंथ यूज़ किए थे। ये वाले दही बड़ी भी मैंने इतनी सारी क्वान्टिटी में बना लिए हैं तो ये मेरे पूरे मंथ आराम से चल जाएंगे। तो इतनी क्वान्टिटी आपके लिए इनफ रहेगी। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, इसी शॉपर में करके रख दिया। आप लोग चाहे तो किसी बॉक्स में भी डाल के इसको रख सकते हैं। तो देखिए जो बड़े थे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोए थे और ये भिगोने के बाद ही थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, इसको पानी इस पे से निकाल लेना है और हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और दही ले लिया है, इधर मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बड़े तो रेडी हैं आपके पास। अगर मीठे बनाने तो मीठा दही ऐड कर दें, नमकीन बनाने हैं तो सिर्फ दही के अंदर नमक ऐड करें और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सर्व करते वक्त हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको इजीली मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था ग्रीन चटनी के अंदर, वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे या फिर आप दही बड़ों का मसाला भी ऐड कर सकते हैं सर्व करते वक्त। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इधर मैंने फ़ौरन आपको दिखाया था इसका रिज़ल्ट। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये और मज़ीद अंदर तक दही चला जाएगा और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए थे। जायके में बेहतरीन बन के तैयार होते हैं क्योंकि दालों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। मतलब बेसन वाले दही बड़ों से बेहतर रहते हैं ये दाल वाले दही बड़े, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है और हमें ज़रूरत होती है हाई प्रोटीन खाने की, क्योंकि हमने 15 घंटे की फास्टिंग की हुई होती है। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के रखेंगे तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।